तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जो है वो हलचल तेज हो गई है और अगले 48 घंटे में बिहार की सियासत के लिए जो है वो 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। नई सरकार का जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना जो है वो आज जारी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और सोमवार से जो है वो पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर उसमें जो है वो तेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो पटना के गांधी मैदान में से लेकर जो है तैयारियां वो तेज़ हो गई हैं। शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके आधार पर 19 या 20 नवंबर की तारीख कहा जा रहा है कि लगभग तय है 19 या 20 नवंबर को। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को जो है वो नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो है आज बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के परिणामों की औपचारिक जानकारी देगा। एक तरह की औपचारिकता होती है कि राज्यपाल को बताया जाता है कि किसकी सरकार जो है, किसके पास बहुमत है, किसके पास किस पार्टी के पास कितनी सीटें आई हैं, उसकी जो है जानकारी वो राज्यपाल को दी जाएगी। सोमवार को नीतीश कुमार जो है वो अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे, कहा जा रहा है, और इस बैठक में 17वीं विधानसभा को भंग करने का जो है वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे, यानी नई सरकार बनने से पहले वो अपना इस्तीफा देंगे राज्यपाल को, और फिर ये इस्तीफा नई सरकार का रास्ता जो है इसके बाद साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो है एनडीए के सभी घटक दलों की विधान मंडल की जो है बैठक होगी, और इस बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद जो है राज्यपाल के पास सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। लगभग नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री बनना है वो तय माना जा रहा है और उसका रास्ता साफ है लगभग। इसके अलावा ये देखना होगा कि इस बार क्या कुछ नए चेहरे जो हैं वो नीतीश कैबिनेट में आते हैं, और जो डिप्टी सीएम हैं वो एक रहते हैं या दो रहते हैं, और अगर डिप्टी सीएम जो बनाए जाते हैं वो रिपीट किए जाते हैं या फिर किसी और को मौका मिलता है, और कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से नीतीश कैबिनेट में कई नए चेहरों को जो है वो मौका मिल सकता है। वहीं पटना की गांधी मैदान में जो है फिलहाल जो है वो तैयारियां जारी हैं शपथ ग्रहण की, और सुरक्षा के लिहाज से वीआईपी जो मेहमान आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था और भीड़ को किस तरह से उसका प्रबंध किया जाए, इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां जो हैं वो प्रशासन कर रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की जो है लगभग पुष्टि हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, और इसके साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें आ सकते हैं। बड़ी संख्या में मंत्री, केंद्र सरकार के शीर्ष नेता और बीजेपी के बड़े नेता जो है वो शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। तो ये माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को जो है ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी संभावना है। आपको बता दें कि ये बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी के पास 89 सीटें आई हैं। वहीं सहयोगी दल यानी जेडीयू के पास जो है 85 सीटें उनके खाते में आई हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जो है 19 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर को 5 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसको 4 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से एनडीए जो है इस बार उसने 200 का आंकड़ा पार किया है। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन देखें तो बेहद निराशाजनक रहा, बेहद खराब रहा। महागठबंधन का नेतृत्व कर रही पार्टी यानी आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें इस चुनाव में मिली हैं, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना खराब प्रदर्शन होगा। ये माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, और उन्हें 25 सीटें ही मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस का बहुत बेहद खराब प्रदर्शन रहा, उन्हें 6 सीटें मिली, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन को 2 सीटें मिली हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को जो है 5 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में भी 5 सीटें मिली थी, हालांकि बाद में 4 विधायक उनके जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, माकपा, बहुजन समाज पार्टी को एक सीट बिहार विधानसभा चुनाव में मिली है। तो फिलहाल जो है वो इस वक्त नई सरकार का जो है वो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां बिहार में तेज़ हो रही हैं, और ये माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, ये लगभग तय है। और इसके अलावा जो है वो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल इससे जुड़ी जो भी जानकारियाँ होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।